बच्चों, मैंने आप लोगों को 12th में अभी लास्ट वीडियो मेरी जो आई थी उसमें मैंने आपको फ्लावर के बारे में बताया था। वही चैप्टर है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, कि किस प्रकार से प्लांट्स अपनी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं उसी के आगे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ और उस टॉपिक का नाम है बेटा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जो टॉपिक का नाम है वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आखिरकार माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या किया गया कि जो एंथर है, एंथर का हम टीएस काटते हैं, ट्रांसफर सेक्शन। जैसे ही इसका ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं तो हमको ये राउंड शेप या एग शेप स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देता है। राउंड शेप या एग शेप स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले एंथर जो था, फ्लावर का जो मेल पार्ट है बच्चों वो एंड्रोशियम होता है और एंड्रोशियम की यूनिट हमारी स्टेमेन होती है। एंथर, कनेक्टिव फिलामेंट, 3 पार्ट्स होते हैं एंड्रोशियम के। तो ये इसकी जो आउटर लेयर है उसको कहलाता है हमारा एपिडर्मिस, और अंदर की लेयर जो होती है वो कहलाती है हमारी हाइपोडर्मिस। अब क्या हुआ, मैंने बताया कि एंथर का हमने टीएस काटा और एंथर का जैसे टीएस काटते हैं तो उसकी आउटर लेयर एपिडर्मिस होती है और अंदर की लेयर हमारी हाइपोडर्मिस होती है। हाइपोडर्मिस की सेल्स कहीं कहीं पर मेरिस्टेमेटिक हो जाती है और ये 4 लोब वाला हो जाता है। जो ये 4 लोब वाला होता है बेटा, तो ये सेल्स कहीं कहीं पर ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। ये आप देख सकते हैं जो मैं इस समय डायग्राम बना रहा हूं, ये सेल्स कहीं कहीं पर ज्यादा एक्टिव हैं और बाकी सेल हमारी नॉर्मल एक्टिव ही बनी रहती हैं, जो जैसी थी वैसी ही बनी रही। बाकी सेल नॉर्मल एक्टिव होती हैं और कुछ सेल्स हमारी ज्यादा एक्टिव हैं। जो सेल ज्यादा एक्टिव होती है उसको कहा जाता है आपका आर्चीस्पोरियल सेल, और जो बीच की सेल्स होती हैं उसको हम कहते हैं आपका प्रोकैम्बियम इनिशियल सेल। अब प्रोकैम्बियम इनिशियल सेल्स में डिवीजन होगा और डिवीजन होके ये बनाता है हमारा वेस्कुलर बंडल। अब जो ये वेस्कुलर बंडल बन गया तो अब इसमें डिवीजन नहीं होना। अब जो हमारा डिवीजन चलेगा बेटा वो किस सेल्स में चलेगा, आर्चीस्पोरियल सेल। और आर्चीस्पोरियल सेल में जैसे ही डिवीजन होगा तो आप देख सकते हैं आर्चीस्पोरियल सेल में डिवीजन हुआ तो एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। एक सेल से हमारी कितनी सेल बन जाती हैं, 2 सेल बनती हैं। और ये जो आप 2 सेल देख रहे हैं, जो हमारी 2 सेल हैं, और बीच की सेल, क्योंकि वो तो वेस्कुलर बंडल उसने बना लिया था तो वो हमारा परमानेंट स्ट्रक्चर बन गया है। अब उसमें डिवीजन, मतलब वेस्कुलर सेल वाली जो सेल्स थी उसमें डिवीजन नहीं होना है। हाँ, लेकिन जो ये बाहर की सेल है ये कहलाती है हमारी प्राइमरी पैराइटल सेल, ये हमारी प्राइमरी पैराइटल सेल कहलाएगी। और जो अंदर की सेल्स होती हैं ये कहलाती है हमारी प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। अब ये प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल बाहर की ओर मैंने बताया प्राइमरी पैराइटल सेल, अंदर की ओर प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। जो प्राइमरी पैराइटल सेल है अब इसमें डिवीजन होगा, तो डिवीजन होकर के ये बनाता है बेटा हमारा वॉल लेयर। क्या बना दिया इसने, वॉल लेयर में 4 लेयर होती है, सीरियल से होती हैं। पहले आएगा हमारा एपिडर्मिस, दूसरा आएगा एंडोथीसियम, चौथा आ जाएगा हमारा मिडिल लेयर और लास्ट आएगा टैपिटम सेल। जबकि जो दूसरी हमारी मैंने बताया, जो दूसरा है हमारा प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल, अब इसमें डिवीजन होगा और डिवीजन होकर ये बनाता है हमारा एमएमसी। एमएमसी का मतलब इधर क्या है सर,
तो माइक्रोस्पोरोजीनस सेल, क्योंकि माइक्रोस्पोरोजीनस सेल है। अब ये जीनस सेल में डिवीजन होगा, माइक्रोस्पोर, ये जो सेल है माइक्रोस्पोर, एक मिनट जरा, ये बनेगा हमारा माइक्रोस्पोर मदर सेल। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, क्योंकि मदर होती है बेटा, इसलिए इसमें डिवीजन होगा मियोसिस, और मियोसिस से हमारे 4 हैप्लाइड स्पोर्स का जन्म हो जाता है। ये 4 हैप्लाइड स्पोर्स अलग अलग प्लांट में अलग अलग प्रकार से अरेंजमेंट हो जाते हैं। यदि इस प्रकार से होते हैं तो बोला जाता है लीनियर, और यदि बच्चों ये कुछ इस तरीके का हो गया, ये 4 सेल हैं, ये बोलेंगे हम टी शेप्ड। और यदि इस प्रकार की सेल बन गई तो बोलेंगे हम टेट्राहार्डियल। और इस प्रकार से होता है, ये फिर 4 सेल बन गई, ये कहलाता है हमारा आइसो बाई लैटरल। एक बार जरा दोबारा समझिए, हुआ क्या बेटा कि सबसे पहले हमने एंथर का ट्रांसफर सेक्शन काटा। एंथर मेन पार्ट है फ्लावर का। जैसे ही हम इसका टीएस काटेंगे बेटा, ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे, तो हमको राउंड शेप या एक्स शेप स्ट्रक्चर दिखाई देगा। राउंड शेप या एक्स शेप स्ट्रक्चर जो होता है, इसकी आउटर लेयर एपिडर्मिस और अंदर की लेयर हाइपोडर्मिस कहलाती है। हाइपोडर्मिस की सेल्स कहीं कहीं पर मेरिस्टेमेटिक हो जाती है। मेरिस्टेमेटिक क्या होता है सर? हायर कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की जब बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है तो उसको बोलते हैं हायर कैपेसिटी, मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल। आपने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा होगा। जब ये सेल कहीं कहीं पर ज्यादा एक्टिव हो जाएंगी तो इनको हम बोलते हैं आपका आर्चियोस्पोरियल सेल, और जो नॉर्मल एक्टिव होती है उसको बोलते हैं प्रोकैम्बियम इनिशियल सेल्स। प्रोकैम्बियम इनिशियल सेल्स में बेटा डिवीजन होगा। प्रोकैम्बियम इनिशियल सेल्स में डिवीजन हुआ और डिवीजन करके ये बनाता है वेस्कुलर बंडल। अब इसमें डिवीजन नहीं होना है, अब डिवीजन होना हमारा आर्चियोस्पोरियल सेल में। तो आर्चियोस्पोरियल सेल 1 से 2 सेल बनाती है। बाहर की ओर बनती है प्राइमरी पैराइटियल सेल और अंदर की ओर बनती है प्राइमरी स्पोरोचिनस सेल। प्राइमरी पैराइटियल सेल आगे चल करके डिवीजन करेगी तो बना देगी वॉल लेयर। वॉल लेयर में 4 लेयर सीरियल से, वॉल लेयर में 4 लेयर है और सीरियल से, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। जबकि अंदर की जो सेल होती है प्राइमरी स्पोरोचिनस सेल, वो डिवीजन करके बनाती है एमएमसी। एमएमसी का फुल नेम है माइक्रोस्पोर मदर सेल। मदर सेल में मियोसिस हुआ, मियोसिस होने के बाद हमारे 4 हैप्लॉइड स्पोर सेल्स बन जाते हैं, जो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग प्रकार से अरेंजमेंट होते हैं। अलग अलग पौधे में अलग अलग प्रकार से अरेंजमेंट होंगे। ये प्रोसेस का नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12th में बोर्ड के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, ये आपने क्लियर कर दिया। इसमें यदि कोई भी पॉइंट्स आपको नहीं समझ में आता है या कोई ऐसी दिक्कत है तो आप इसको मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक लार्ज टॉपिक था जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे करिए। अब इसके आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम मेगा स्पोरोजेनेसिस और कैसे क्या सब डेवलप होता है उसके बारे में अभी बताएंगे। कोई पॉइंट पूछिए।